अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है, मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। आज हम आपको सेटअप के बारे में थोड़ा-सा कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्लियर कर दूँ मैं आपको। ये पहला ऑप्शन हमने इसको क्लियर कर दिया था, हम सेकंड ऑप्शन में जा रहे हैं। एडवांस के अंदर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम यहाँ मौजूद है सेटअप के अंदर। ये विंडोज़ जो इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन। अमूमन यहाँ से हम पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। मसलन बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस वक्त हमारे पास, ये हम देखेंगे, इंटर करते हैं इसके ऊपर। ये सेटअप में जाने के लिए हम F2 के ज़रिए इसके अंदर आए हैं। ये आपके सामने मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बूट कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मौजूद है, ऑन है, ये नज़र आ रही है आपको, ये ऑन हुई हुई है इस वक्त। बूट कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, ये ऑन है, ये आपके सामने मौजूद है। अगर आपका चेंज करते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसको ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम इसको वापस स्किप करेंगे और फिर हम सेकंड ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ से हम सेकंड ऑप्शन में आते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास है। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसको ये कंप्यूटर का अपना ही तकरीबन सिस्टम होता है, ऑन बोर्ड है ये सारा सिस्टम। स्किप करेंगे, उससे वापस आएंगे। इसके बाद हम ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन से मुराद आपका जो सिस्टम यानी कि हार्ड ड्राइव वगैरह जो लगी हुई है इसके अंदर, कौन सी हार्ड ड्राइव है, कहाँ लगी हुई है, ये सारा ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। ये आपको बता रहा है। ये इस वक्त जो इसमें इनेबल है ये वाली, ये साटा इसमें लगी हुई है, एक ये यहाँ पे मौजूद है, ये इनेबल किया हुआ है इसने ख़ुद ब ख़ुद। ये जब डिटेक्शन पे जाता है ये ख़ुद ब ख़ुद इनेबल हो जाती है और ये आपके सामने मौजूद है। ये हम यहाँ पर हम जो डिटेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, हम या इसके अंदर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेटअप के अंदर जब कोई चीज़ लगी हुई होती है तो वो कहाँ लगी हुई होती है, कौन सी लगी हुई होती है, किस तरीके से हम शो हमारे सामने वो कैसे शो हो रही है। हमारे सामने जो शो हो रही है वो सिर्फ हमें जो आज क्लियर करनी है बात, वो सिर्फ मुख्तसर ये है, ये साटा है, ATA मोड IDE ये लगी हुई है, हार्ड ड्राइव ये ऑन है, ये यहाँ से हमें ये कंफर्म हो रहा है, इनेबल हुई है, ठीक है। ये बस ये क्लियर करना है हमें। आगे इसकी मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन में हम, ये तो आपके सामने मौजूद ही है कि नॉट इंस्टॉल का मैसेज आ रहा है। बाकी जो बैंक्स हैं सो वो खाली पड़े हुए हैं सारे, यानी इसमें ये वाली 40 GB को शो कर रहा है। ये लगी हुई, ये वाली यहाँ सामने आपके मौजूद है। एक ये वाली मौजूद है, इस बैंक में लगी हुई है, यानी कि जो डेटा केबल यहाँ लगी हुई है। उसके बाद क्योंकि यहाँ ये भी नॉट इंस्टॉल बता रहा है, ये भी नॉट, ये भी नॉट, ये भी नॉट, और ये जो है इन्हें एक्टिव है, एक्टिव है ये वाली, ये सामने वाली, ये वाली, ये वाली क्लियर। वापस हम सेकंड ऑप्शन में, इसके बाद फ्लॉपी ड्राइव में जाएंगे। क्या फ्लॉपी ड्राइव मौजूद है, और अगर है तो किस शक्ल में है, नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव इसमें मौजूद नहीं है, नहीं लगी हुई, लेकिन ये शो कर रहा है इसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव नहीं है। इस बेसिकली हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिसेबल हम इसको कर सकते हैं ऊपर से, इस ऑप्शन से डिसेबल कर सकते हैं इसको। बेसिकली हम इसको डिसेबल ही करते हैं, ये डिसेबल ही रहती है क्योंकि इसमें फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई नहीं है। और अगर फ्लॉपी ड्राइव एक्टिवेट होगी तो ये अमूमन फ्लॉपी ड्राइव की तरफ चला जाएगा खुद ब खुद, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इवेंट लॉग कॉन्फ़िगरेशन है, ये बेसिकली कोई ख़ास हमारे उसमें नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल ये एक ऑप्शन मौजूद है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वीडियो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वीडियो कॉन्फ़िगरेशन ये मैं आपको लाजमी इसके ऊपर डिटेल आप समझ लें कि ये जो है ये रैम से हमें
हम इसको रैम इसकी बढ़ाई जाती है, कम की जाती है, और जो है ये इस कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको अमूमन ये देखें, यहाँ से हम इसको बढ़ाते भी हैं, कम भी करते हैं। ये असल में इस तरह से होता है कि ये मेमोरीज़ यानी रैम से जो AGP कार्ड होता है ये उससे रैम शेयर करता है, हम इस यहाँ से शेयर करा देते हैं। इस वक्त जो शेयर हुई हुई है वो 128 शेयर हुई हुई है। अगर हम इसमें इसको बढ़ाते हैं, ये परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाती है और 256 MB को ये शेयर करता है। 1 GB जो हमने रैम इसमें लगाई हुई है उसके अंदर से ये 256 शेयर कर लेगा। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप इसको ज़्यादा शेयर कराएंगे और वहाँ रैम कम होगी और विंडोज़ को चलने में मदद नहीं मिलेगी तो ये आगे कंप्यूटर आगे नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा। इसलिए 128 अगर रैम आप बढ़ा देते हैं, जैसे 1 GB लगी हुई है इसमें, अगर आप 2 GB लगा देते हैं तो फिर इसमें आप उसको बढ़ाएं तो ये सही चलेगा, वरना ये कंप्यूटर जो है वो आगे जाकर आगे शो करेगा कि आपके पास रैम कम है। 128 हम नॉर्मल रखते हैं इसकी। ये शेयर की जाती है विंडोज़ में ताकि जो है इसका जो AGP है वो अच्छी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ा के परफॉर्मेंस दे, मतलब 128 है तो वो 256 की परफॉर्मेंस पे चला जाए और इससे ये शेयर करे 128 से। लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पर रैम कम है तो ये विंडोज़ में नहीं जाएगा बल्कि रुक जाएगा और शो करेगा कि इसकी रैम को कम किया जाए, वरना ये आगे उसको, क्योंकि विंडोज़ को चलने के लिए कम से कम 1 GB से ज़्यादा चाहिए होती है। अगर हम यहाँ पे सारा शेयर करा देंगे तो विंडोज़ में नहीं जाएगा सिस्टम। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मतलब कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये जो रैम है ना, ये आपको शेयर अपने हिसाब से करानी है। कम कराएंगे तो वहाँ पर कम रैम होगी तो सही चलेगा। ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं कि आपका AGP और ज़्यादा इसे रैम ले और जल्दी तेज़ चले और अच्छा चले और उसको सपोर्ट मिले, तो फिर आप यहाँ पर 256 करेंगे, लेकिन वहाँ पर रैम जो है कम से कम आप 4 GB करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत इसके कि आप इसको यहाँ पर कम करें। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसके बाद है फ़ैन कंट्रोल। ये आपके सामने फ़ैन कंट्रोल नॉर्मल ही रहता है। इस वक्त जो इसमें नॉर्मल फ़ैन लगा हुआ है वो यही है, ऊपर वाला ये फ़ैन जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए जिसको हीट सिंक जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक जो ठंडा करती है प्रोसेसर को, वो सबसे ऊपर वाला एक ही लगा हुआ है। लेकिन ये आप इसके अंदर इसको बढ़ा सकते हैं। जब फ़ैन हम यहाँ से आपने डिसेबल किया हुआ है लेकिन फ़ैन अंदर 2 लगाए हुए 3 लगाए हुए, लेकिन वो अगर आपने यहाँ से डिसेबल किया हुआ है तो वहाँ पे नहीं चलेगा। आपको यहाँ से आके फ़ैन को इनेबल करना पड़ेगा ताकि वो अंदर फ़ैन चले। फ़ैन के लिए ये जो अंदर प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन लगा हुआ होता है ये उसके लिए, और इसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा भी लगाते हैं। अगर कंप्यूटर मसला कर रहा हो, ठंडा नहीं हो रहा हो इसके अंदर, तो हम एक फ़ैन उसके अंदर मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से हमें उसको इनेबल करना पड़ता है। तो इस वक्त जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ैन ऑलरेडी एक लगा हुआ है जो प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ है। प्रोसेसर के ऊपर अगर फ़ैन, ये मैं क्लियर कर दूं, अगर वो यहाँ से डिसेबल हुआ होगा तो प्रोसेसर जो है वो ठंडा नहीं होगा, जिसकी वजह से सिस्टम जो है हैंग करना शुरू कर देगा। उसके बाद हार्डवेयर मॉनिटर है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ये तो वैसे ही रहता है, इसको मज़ीद छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद चिपसेट है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम देख लेते हैं। बेसिकली ये भी कोई ख़ास हम मतलब इसमें जो आपके काम की चीज़ें वो मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। इसके अलावा USB कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी आप इनेबल रखेंगे। अगर आप अच्छा इसमें ये मैं क्लियर कर दूँ कि 2.0 की अब आपसे कोई पूछेगा आपके, अगर आप 3.0 की USB लगाते हैं इसमें तो इसमें तो वर्किंग नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें 2.0 वर्जन सिर्फ चलेगा। ये यहाँ शो भी कर रहा है, तो ये इनेबल भी है। अगर फ़र्ज़ करें
आपने एक यूएसबी लगाई है लेकिन यूएसबी यहाँ से इनेबल नहीं है तो वो कंप्यूटर के अंदर काम नहीं करेगी। ये पहले सबसे पहले अगर आप यूएसबी इसमें लगाते हैं और वो काम नहीं करती तो सबसे पहले आके आप इसको यहाँ से इनेबल करें। ये मैं आपको क्लियर करा दूँ, ये डिसेबल हो जाती है। ये देखें, ये डिसेबल का ऑप्शन भी आ रहा है सामने। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो डिसेबल हो जाएगी, और अगर यहाँ से डिसेबल होगी तो वो नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर काम नहीं करेगी। ये क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ये बस ये इसमें जो मेन ऑप्शन आपके समझने की है, ये मेन चीज़ बस यही है कि ये यूएसबी जो है ये बस इसको आपने चेक करना इनेबल है या नहीं है। अगर कंप्यूटर में काम यूएसबी आपकी नहीं कर रही है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और भी आपको देखनी है कि जो यूएसबी आप कंप्यूटर में लगा रहे हैं उसका वर्जन कौन सा है। ये क्योंकि आपकी कंप्यूटर में जो यूएसबी काम करेगी वो 2.0 है, जबकि लेटेस्ट जो कार्ड और जो कार्ड आ रहे हैं, मोबाइल के कार्ड जो आ रहे हैं वो भी 3.0 ही आ रहे हैं, 4.0 आ रहे हैं, 4K के नाम से आ रहे हैं। वो ज़्यादा कैपेसिटी के उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है, वो इसमें काम नहीं करेगी। और इसी तरह ये यूएसबी भी 2.0 इसमें काम करेगी, 3.0 इसमें काम नहीं करेगी। ये यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है, इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलाना है, F10 से सेव कराना है, ये सब यहाँ पे मौजूद है जब आप कोई चीज़ इसमें चेंज करेंगे। इसके बाद हम इसको सिक्योरिटी में चले जाते हैं। सिक्योरिटी में बस ये पासवर्ड का एक होता है, बाकी और इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है या इसको सेट करना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके अंदर कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। पासवर्ड को हम बाकायदा अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये इसमें मिक्सिंग हो जाएगी। इसको ये बिल्कुल एक अलग सेटअप है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद आफ्टर फेलियर है, ये स्टे ऑफ है। ये स्टे ऑफ ही रहता है तकरीबन, अगर देखा जाए तो पावर कहलाती है ये। और इसके अलावा पावर ऑन, ये वाला जो है मेक ऑन लैन, ये इस वक्त इनेबल पावर ऑन है इसको भी हम ऐसे ही छेड़ देते हैं। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी नॉर्मली अपनी कॉन्फ़िगर जो सिस्टम में मौजूद होता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो खुद ब खुद इसको ऑटोमेटिकली उठाता है और इसको आगे ले आता है। और अगर इसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो उस हिसाब से ही होगी, जिस हिसाब से जैसा वक्त होगा, जैसी ज़रूरत होगी। उसके बाद बूट सीक्वेंस है, बूट पे हम चलते हैं। ये बूट है, सिर्फ यहाँ पर एक मेन चीज़ होती है कि बूट आपने किससे कराना है। यहाँ पर ये बूट जो है आप किससे कराना चाहते हैं, यानी कि यूँ समझें कि ये डीवीडी से इस वक्त बूट होने जा रहा है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर रहे हों तो ये डीवीडी से अगर आप यहाँ पे यूएसबी से बूट कराना चाहते हैं तो उसको इनेबल करेंगे, अगर फ्लॉपी ड्राइव से कराना चाहते हैं तो उसको इनेबल करेंगे। इसी तरह ये सब चीज़ें इनेबल होती हैं। इस वक्त जो बूट इस वक्त मौजूद है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ये हम नॉर्मल पे लेकर आएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये वाला है, इसको आप क्लियर करेंगे। ये हार्ड ड्राइव का है, ये इस वक्त डीवीडी से बूट होगा सिस्टम, ये ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है। इसके अलावा फ्लॉपी ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है। जब आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो फिर आप डीवीडी हार्ड ड्राइव से बूट कराएंगे इसको। और अगर नहीं तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ बूट्स मौजूद हैं, बस सिर्फ इसके अंदर ये हार्ड ड्राइव और डीवीडी का है, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। इस डीवीडी से बूट ये बता रहा है। तो अब यहाँ पर जो यूएसबी वाला ऑप्शन है, बस ये थोड़ा सा समझना है, ये मैं आपको क्लियर करा दूँ। ये देखें, यूएसबी में हम आते हैं ये वाले पे, ये यूएसबी पे हम आए। यूएसबी बूट जो है बस ये मेन चीज़ है। अगर आप यूएसबी से बूट कराएंगे सिस्टम को तो यहाँ पर अगर आप नहीं कराएंगे तो इसको डिसेबल कर देंगे, और अगर आप इससे बूट कराना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर देंगे। ये इसलिए है कि फ़र्ज़ करें आपने कंप्यूटर में यूएसबी लगा के छोड़ दी और आप भूल गए, तो यहाँ पे इनेबल होगा तो ये बार बार
यूएसबी की तरफ चला जाएगा, विंडोज़ में नहीं जाएगा। ये आपको एक वो हो जाएगा कि ये मेरे कंप्यूटर में मसला आ गया है, शायद ये विंडोज़ में नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ से इनेबल होगा तो वो यूएसबी में जाने कंप्यूटर में यानी कि विंडोज़ में हार्ड ड्राइव को डिटेक्शन करने के बजाय ये इसको इनेबल होने की वजह से ही वो यहाँ यूएसबी को सपोर्ट में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लिएगा। सेकंड में अगर आप इसको छेड़ते हैं, इसको चेंज करते हैं मतलब, तो इसको आप जो है डिसेबल लाजमी करें। अगर आप इसमें बूट नहीं कराना चाहते यूएसबी से, तो ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा इसको समझ लें। इसके बाद आगे है एग्ज़िट के अंदर बस ये इसके अंदर जो मेन ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं, एग्ज़िट है यानी अगर आप कोई चीज़ चेंज करते हैं, इसके बाद लोड ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट के ऊपर हम इसके ऊपर क्लियर करते हैं। अगर कोई चीज़ आपने गलत इसमें अगर आपने इसमें अगर इसमें कोई गलत ऑप्शन चेंज हो गया है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट पे ले जाएंगे। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गई, लोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग, येस और नो, येस करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं होता है। अगर आप इसको वाई कर देंगे, ये मैंने वाई किया, ये डिफ़ॉल्ट में चला गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आएंगे, यहाँ भी हम डिफ़ॉल्ट करेंगे वाई, ये भी डिफ़ॉल्ट में चला गया। इसके बाद सेव कस्टम डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर आएंगे, यहाँ भी हम वाई करेंगे। ये उस सूरत में अगर आपने कोई गलत किसी चीज़ को चेंज कर दिया गलती से और आपको याद नहीं आ रहा, बहुत सी जगह पे हम चेंज कर देते हैं अमूमन गलती से, तो वो सिस्टम जो है विंडोज़ में नहीं आता बल्कि रुक जाता है। सेटअप में बार बार मैसेज दे रहा होता है कि आप इसको सही करें, आप इसको सही करें, आप विंडोज़ में नहीं जा रहा है, सेटअप में जाके आगे जाएगा और रुक जाएगा। तो ये यहाँ पर हम फिर डिफ़ॉल्ट पे डालते हैं ताकि जो है ना सारा जो हमने गलती से हमने सेटअप के अंदर कोई चेंजिंग गलत कर दी है या हो गई गलती से, तो ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके हम इसको सेव एग्ज़िट करेंगे। यानी कि सेव एग्ज़िट ये वाला ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला, ये हम आए ऊपर, ये हम इसको इंटर करेंगे, ये क्या होगा सेव एग्ज़िट पे चला जाएगा। और इसी तरह आपका सेटअप मुकम्मल हो गया। बाकी एक चीज़ रह जाएगी, वो हम बाद में करेंगे। जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है, ये अब सेव एग्ज़िट पे चला गया। बस आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते रहें। शहज़ाद रफ़ीक मेरे चैनल का नाम है। आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लाजमी, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, जो स्टूडेंट से पढ़ना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो, उनको मालूमात हो उनको कंप्यूटर के बारे में, ताकि वो अपना काम कर सकें, कारोबार कर सकें, अपनी जॉब कर सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।